हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अब मार्केट यहां से यूटर्न लेके ऊपर जाएगा, ये और गिरावट होती रहेगी। इन केस ऑफ गैप अप क्या करना है आपको, इन केस ऑफ गैप डाउन क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है आपको, सब कुछ समझेंगे विद एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स और डिटेल में सीखेंगे प्राइस एक्शन। तो समझते हैं इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो आपने एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न देखा होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है, इस तरह से ऊपर अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड में बनने के बाद वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करता है। ये एक रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न कहलाता है। अब वहीं अगर आप देखोगे तो यहां प्राइस ने एक फील्ड ब्रेकडाउन भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद प्राइस ने अच्छी बेयरिश कैंडल से इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। अब निफ्टी में आपके लेवल्स क्या होने वाले हैं, जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस यानी प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड का एक स्विंग हाई है 25,200, इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा प्राइस, हम डाउन साइड एंट्रीज ही प्लान करेंगे। हम एक डाउन ट्रेंड में ही रहने वाले हैं। जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा हम कंफर्म हो जाएंगे अप ट्रेंड की ओर बढ़ने के लिए। दूसरा, जो अगर सपोर्ट का लेवल निकल के आता है तो प्राइस ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल सपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा है। 24,100 24,080 की हिस्टोरिकल ट्रेवल पे आके रुका हुआ है सपोर्ट पे। उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट की बात करें तो 23,800 की ये दूसरी सपोर्ट निकल के आती है। इसके बाद अगर तीसरी सपोर्ट की बात करें, इस लेवल के भी नीचे निकल जाता है तो प्राइस 23,350 से 23,400 की एक तीसरी सपोर्ट निकल के आती है। तो ये है सपोर्ट 1 जिसपे ऑलरेडी प्राइस है, सपोर्ट 2 जिसपे चला जाएगा प्राइस अगर नीचे जाता है, और ये है सपोर्ट 3 इन केस की और भी यहां से डाउन साइड प्राइस नीचे जाता है तो ये हमारी सपोर्ट होने वाली है। लेकिन हम समझेंगे इंट्राडे में कैसे एंट्री एंड एग्जिट प्लान करना है। उससे पहले एक और साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि ये जो प्रीवियस नेकलाइन थी सपोर्ट, जब प्राइस मान लीजिए यहां से ऊपर जाता है तो इस नेकलाइन को रीटेस्ट जरूर करेगा। रीटेस्ट के लेवल्स क्या हैं, 24,750 से 24,800। अगर प्राइस ऊपर जाता है और अच्छी बेयरिश कैंडल यहां देखने को मिलती है, प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, वहां भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक रिजेक्शन का लेवल है, प्राइस को थोड़ी मुश्किल होगी इस लेवल को ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये जो सपोर्ट थी ये अब आगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे और फर्स्ट टाइम प्राइस टेस्ट करेगा इन रेजिस्टेंस को। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर समझते हैं कैसे मंडे को ट्रेड प्लान करनी है। अगर आप निफ्टी को शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है। प्राइस जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए नीचे जाता है। और डाउन ट्रेंड में हम कैसे एंट्री प्लान करते हैं, डाउन ट्रेंड में एंट्री कैसे प्लान करते हैं, 1 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। डाउन ट्रेंड में एंट्री कैसे प्लान करते हैं, अगर प्राइस इस तरह से नीचे जा रहा है लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए, तो ये जो लोअर लो होता है इसको आप मार्क कर लीजिए। आगे प्राइस जब भी इंपल्सिव मूव देने के बाद में ऊपर जाएगा तो इन लेवल से रिजेक्शन लेता है, यानी लोअर लो पे हम ट्रेड प्लान करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में। लोअर लो पे ट्रेड प्लान करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में, लोअर लो पे ट्रेड प्लान करते हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में। एग्जैक्टली वही हुआ यहां। अगर आप यहां देखोगे तो इस लेवल पे ट्रेड प्लान हुई, अगर आप यहां देखोगे इस लेवल पे ट्रेड प्लान हुई। आगे अब आपको मंडे वाले दिन क्या करना है कि प्राइस अगर इस लेवल के तक ऊपर जाता है, यानी 24,380 से 400 की इस रेंज में आता है प्राइस और अच्छी बेयरिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, तो यहां भी हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूं प्राइस एक्शन की, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा प्राइस एक्शन में। सो मेरा मोटिव कोई टिप्स देना, कोई कॉल देना, कोई कॉल बेचना नहीं है। मेरा मोटिव है सिर्फ आपको प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस समझाना। उस पे आप एक खुद से आइडेंटिफाई कर पाओ कि ट्रेड को हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेड कैसे प्लान करें। अब इन केस ऑफ गैप अप, अगर प्राइस मान लीजिए यहां से गैप अप ओपनिंग देता है, 24,200 पे प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 24,300 या 350 के आसपास प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है, तो प्राइस यहां कहीं ओपनिंग देगा। यहां कहीं प्राइस ओपनिंग दे तो आप वेट करो प्राइस सेटल हो जाए। प्राइस सेटल हो जाए और इस लेवल से अगर डबल रिजेक्शन देता है, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है इन रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास, तो वहां पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर प्राइस नीचे आता है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में प्राइस नीचे आता है और इन लेवल्स यानी
24,200 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, फिर से यहां से डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है, तो आप वहां एक लॉन्ग साइड एंट्री भी प्लान कर सकते हो। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है यही आपके टारगेट होने वाले हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है यही आपको शॉर्ट एंट्री प्लान करनी है। डाउन साइड में हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ऊपर के लेवल्स पे आप शॉर्ट एंट्री प्लान करोगे। अगर प्राइस डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे देता है, मान लीजिए इस फ्लैट ओपनिंग होती है और इन लेवल्स का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, 24,080 के लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट थी, जो मैंने आपको सपोर्ट 2 डिस्कस करी थी 23,900, सो 23,900 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब समझ लेते हैं हम बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी इस तरह से बार बार इस लेवल को, इन लेवल्स को अगर आप मार्क करोगे तो बार बार ऑलमोस्ट सेम लेवल्स को टेस्ट कर रहा था, जो एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आते हैं 51,000। बार बार 51,000 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा था प्राइस, और जितनी बार प्राइस इस लेवल को सपोर्ट को टच करेगा, चांसेस कि उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे देंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा ही हुआ, प्राइस ने अच्छी बेरिश कैंडल से इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया। यहां से ये कंफर्म हो गया कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी आगे रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, यानी 51,000 का लेवल आपका रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। लेकिन वहीं आप नीचे से प्राइस एक्शन को दिखोगे तो देखो, मैं बताता हूं ट्रेडर्स कहां गलती करते हैं, क्योंकि वो ऊपर और नीचे की जो फाइट होती है ना, सेलर्स और बायर्स के बीच की जो फाइट होती है ना, उसके बीच में जब आप फंस जाते हो तो आपके लॉसेस होते हो। ऊपर से सेलर्स फाइट कर रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा, नीचे से बायर्स फाइट कर रहे हैं। अगर आप बायर्स की फाइट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है। प्राइस नीचे गया, बॉटम 1, बॉटम 2 और अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकडाउन दे दिया। सो हो सकता है कि यहां बायर्स अपनी फाइट जीत जाएं और टेम्पररी एक अपसाइड मूव दे दें और इस रिजेक्शन से ट्रेड ना लें, कोई भी ट्रेड प्लान ना कर पाए और ऊपर से हमको इन लेवल्स के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिले। सो बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट में कभी मत फंसना। तो आपको कैसे सेफ ट्रेड प्लान करनी है वो डिस्कस करना है। ये जो आपके लेवल्स हैं 51,600 और 51,400 के बीच, यानी 51,400 और 51,600 के बीच ये रेजिस्टेंस के लेवल्स होने वाले हैं। प्राइस अगर ऊपर जाता है, इन लेवल्स के आसपास रिजेक्शन देता है, अच्छी बेयरिश कैंडल से एंट्री प्लान करो। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो 52,600 का वो लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल को ऊपर नहीं जाएगा हम कहलाएंगे कि हम जब तक डाउन ट्रेंड में ही है। ऊपर निकल जाएगा सो हम कहलाएंगे कि हम अप ट्रेंड की ओर बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन जब तक हम प्राइस इस लेवल के नीचे हैं तो हम डाउन ट्रेंड में हैं। ऊपर के लेवल पे शॉर्ट एंट्री प्लान करनी है। लेकिन यहां से जो बायर्स बोल रहे हैं वो टेम्पररी मूव ला सकते हैं, 1 से 2 दिन बुलिश मूव, बट ऊपर के लेवल पे रेडी रहो सेल करने के लिए। अगर यहां से बैंक निफ्टी को ट्रेंड को रिवर्स करना है, यानी अप ट्रेंड में शिफ्ट करना है और बायर्स को फाइट जीतनी है, तो बायर्स को एक काम करना पड़ेगा, यहां 1 से 2 दिन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और ये जो प्राइस लोअर लो बना रहा था, इस लोअर लो की जगह यही लोअर लो के बाद में अब हायर हाई एंड हायर लोज आप उसको लगाने पड़ेंगे। यानी प्राइस ने डबल बॉटम तो यहां से बना लिया, ऊपर जाए फिर इस तरह से ट्रेवल करे, तभी हम बोलेंगे कि एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जब तक प्राइस सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है, लोअर लो बनाता रहेगा, हम एक डाउन ट्रेंड में ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे एनालिसिस। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें। कोई भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।